खुदावंद यीशु मसीह की कादर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। व्यूअर्स, आज हम आपको प्रोग्राम नाकाबिले यकीन में खुशामदीद कहते हैं और हम साथ ही साथ खुशामदीद कहते हैं पास्टर साहब को भी, पास्टर शर्जील खान साहब को। पास्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सिस्टर। पास्टर साहब, गुज़िश्ता चंद प्रोग्राम से हम बात कर रहे हैं बाइबल मुक़द्दस में दुनिया की जिन हुकूमतों का ज़िक्र है, और हमने दानियल नबी ने जो रोया देखी उसके बारे में आप उसको तफसील से बयान कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि हम उस पे आपसे मज़ीद सीखें। तो प्लीज़ जहाँ से हमने प्रोग्राम का पिछला प्रोग्राम हमने छोड़ा था, प्लीज़ वहीं से आगाज़ कीजिए। शुक्रिया सिस्टर। एक्चुअली ये जो है वो ये प्रोग्राम का मकसद, ये बातों का मकसद ये है कि हम जान सकें कि दुनिया की हुकूमतें एक ख़ास शक्ल इख्तियार कर रही हैं। सही। और बाइबल मुक़द्दस में उनकी वो पूरी की पूरी मूरत दिखाई गई है कि वो किस सूरत में कैसी शक्ल इख्तियार करती जाएंगी और वो कैसी थीं, क्या हैं और क्या होंगी। ये एक्चुअली हम इस चीज़ को अलग करके, हम इसको सारे का सारे बातों को डिफ़ाइन करके और फिर थोड़ा सा रिफ़ाइन करके समझने की कोशिश करें अपने लिए। वो ऑलरेडी रिफ़ाइंड हैं बाइबल मुक़द्दस में, लेकिन हमें क्या है, हम सब पर वाज़े हो जाए कि दुनिया के हालात पहले क्या थे, फिर इसराइल की वजह से हुकूमतें किस तरह से सूरत हाल इख्तियार करती चली गई और अब भी वो क्या सूरत इख्तियार कर रही हैं, और आने वाले ज़माने में वो कैसी सूरत इख्तियार करेंगी। हम इस चीज़ पर दर हकीकत बात कर रहे हैं। बाइबल मुक़द्दस इनके बारे में, हुकूमतों के बारे में पहले ही सब कुछ वाज़े तौर पर बयान कर चुकी है कि दुनिया की, पूरी दुनिया की हुकूमतें पहले कैसी थीं, फिर इसराइल और उसकी वजह से दुनिया की हुकूमतें कैसी हो गईं और अब भी कैसी हैं, और आने वाले ज़माने में वो क्या सूरत इख्तियार करेंगी। इन सब के बारे में बाइबल मुक़द्दस में बड़ी वजाहत से मौजूद है। हम दुनिया को बता रहे हैं कि ये सारी बातें आज से हज़ारों बरस पहले, 2000 साल पहले से ये सारी बातें तफसीलन हमारे पास यकजा तौर पर मौजूद है। मुश्तरका तौर पर 1500 साल के अरसे में जो बाइबल मुक़द्दस का लिखने का अरसा है, हज़रत मूसा से लेकर यीशु मसीह के शागिर्दों के ज़माने तक, वो सारे का सारा तफसीलन बयान करता है कि दुनिया की हुकूमतें कैसी होंगी। हम एक्चुअली उनको दुनिया के लिए, हम लोगों के समझने के लिए, ताकि हमें समझना आसान हो और दुनिया को भी इन बातों को समझना आसान हो कि दुनिया की हुकूमतें कैसी थीं, कैसी हैं और कैसी होंगी। यानी दुनिया की जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है, आपके ख़्याल में या किसी भी जो जी शाऊर इंसान है उसके ख़्याल में ये सारी बातें जो हैं वो दुनिया को किस तरफ लेकर जा रही हैं? क्या हम बहुत खुशहाल हो जाएंगे? क्या दुनिया बड़ी पुरसुकून हो जाएगी? क्या दुनिया बड़ी अमन से रहने लग जाएगी? या दुनिया में कोई जो है वो तबाही बर्बादी नाजिल नहीं होगी? क्या तमाम गरीब जो हैं वो, उनके पास उनकी गुर्बत ख़त्म हो जाएगी? क्या हमें लगता है ऐसे? कोई भी शख्स जो है वो ऐसा कर ही नहीं सकता, ना ही होने वाला है। और ये वाज़े होता चला जा रहा है। गुर्बत की जो लकीर है उससे भी लोग जो है वो नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं दुनिया के बहुत से ममालिक में, और ये तादाद बढ़ती चली जा रही। दुरुस्त। तो इस वजह से दुनिया की सूरत हाल मज़ीद ख़राब से ख़राब तर होती चली जा रही। हम तरक्की बेशक कर चुके हैं और बेतहाशा कर भी रहे हैं, लेकिन उसके नतीजे में भी हम दुनिया में अमन नहीं ला सके। हमने दौलत बहुत ज़्यादा कमा ली है पूरी दुनिया ने, लेकिन उसके बावजूद अमन नहीं। हमने बहुत पढ़ लिख लिया, उसके बावजूद अमन नहीं। हमने बहुत ज़्यादा मिनिस्ट्रीज़ और NGOs बना ली, यानी इंसानियत के नाम पर बहुत सी तंजीमें बना ली हैं, लेकिन उसके बावजूद दुनिया में अमन नहीं। हमने हुकूमतों में दुनिया में बड़े अमन और शांति से ज़िंदगी बसर करने के क़वानीन वज़ा कर लिए, लेकिन उसके बावजूद अमन और सलामती नहीं और खुशहाली नहीं है। तो हम दुनिया में किस तरफ जा रहे हैं? तनज़्ज़ुली की तरफ, तरक्की नहीं है। तो इसलिए हम उन सब बातों को समझने के लिए ये ख़ास जो है वो मौजू रखा गया, ताकि हम दुनिया की हुकूमतों को जानें कि वो किस तरह से शेप हो रही हैं, क्या दुनिया का एंड होने वाला है, हम उस तरफ को जा रहे हैं। सही। तो हम बात कर रहे थे कि जब वो बनी इसराइल कौम बाबल की असीरी में गए, तो उसके साथ एक ख़ास चीज़ है, और वो है हिकमत की, दानाई की, विज़डम की बात। दुनिया में बहुत से लोग जो हैं वो ये समझते हैं, क्योंकि किताबों में जो तारीख़ या किताबों में जो इल्म दिया गया है हमें स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, वो बड़ा जो है वो निकम्मा है। मैं बहुत माज़रत के साथ तमाम उलमा से, उसातिज़ा कराम से
जो है वो हाथ बांध के ये अल्फाज बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा मौजरत के साथ कि इल्म जो दिया गया है वो बड़ा निकम्मा है, बग़ैर तहकीक के दे दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये सिखाया गया है कि पुरानी जो तहजीबें या सकाफ़तें थी वो बेवकूफ़ थीं। लेकिन अब इंटरनेट की वजह से अब दुनिया की रिसर्च इतनी बढ़ गई और लोग एक दूसरे के इतने नज़दीक आ गए, दुनिया एक दूसरे के इतने नज़दीक आ गई है कि अब उन्हें पता चल रहा है कि कदीम सकाफ़तें हमसे कहीं ज़्यादा तरक्की याफ्ता, समझदार और दाना थीं, वाइज वो जो सिविलाइजेशन थी, उनके हालात हमसे ज़्यादा बेहतर थे। तो वो चीज़ों को ज़्यादा आसानी से समझकर उनका दुरुस्त इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ मामला उल्टा चल रहा है। दुरुस्त। तो इसलिए यहाँ पर हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं कि दुनिया की उन हुकूमतों में और हमारी हुकूमतों में क्या फ़र्क है और ये किस सूरत में जो है वो मज़ीद अपनी शक्ल इख्तियार करेंगी। सही। तो दानियल नबी के ज़माने में, उससे कबल मैं कुछ हज़ार साल भी पीछे जाऊँ या कुछ 500-600 साल भी अगर पीछे जाऊँ, तो दाऊद बादशाह और सुलेमान बादशाह का ज़माना है। जी। तो उसके ज़माने में भी ये कहा जाता था कि सुलेमान की हिकमत पूरी दुनिया की हिकमत से ज़्यादा जो है वो तरक्की याफ्ता और बढ़कर थी। अब उसमें पूरी दुनिया में कौन से लोग जो थे वो ज़्यादा तरक्की याफ्ता और समझदार या दाना लोग थे? मिस्री, उनको सबसे ज़्यादा दाना समझा जाता था। उसके बाद ये असूरियों में से, लेकिन उनमें कुछ लोगों को समझा जाता था, और बनी कलकोल ये ख़ास जो है वो एक ख़ास कौम थी और उसमें जो है ख़ास घराना था जो ये इसके औलाद जो थी बहुत समझदार माने जाते थे। फिर मादियों फ़ारसियों की हिकमत और उससे कबल बाबलियों की हिकमत, और फिर बाद अगर इसमें हम देखते जाएं तो फिर ये यूनानियों की हिकमत बहुत ज़्यादा परवान चढ़ी और सुलेमान को इन सब से ज़्यादा दाना माना गया है। दुरुस्त। इतान इज़राक़ी और हिमान, ये 2-3 नाम थे। ये लोग जो थे बहुत दाना माने जाते थे, अफराद बहुत समझदार माने जाते थे, और इनके बारे में फिर किसी वक्त हम बात करेंगे कि इनका बैकग्राउंड क्या है, ये लोग कौन थे। लेकिन सुलेमान इन सब से ज़्यादा दाना था कि पूरी दुनिया से लोग उसकी हिकमत सुनने के लिए आते थे कि उसकी बात सुनकर हम समझ सकें दुनिया के हालात को। और दुनिया में ये भी अब जो है वो मैं पहले जैसे बात की कि हमारे जो इल्म दिया गया है स्कूलों कॉलेजों में वो निकम्मा बन गया। क्यों? ये सिखाया गया जी अब ये कुछ बायोलॉजिस्ट ने ये चीज़ें दरियाफ्त कर ली तो उन्होंने इन चीज़ों के नाम बता दिए, और जो है बॉटनिस्ट हो गए यानी नबातियात के बारे में बता दिया या जानवरों के बारे में बता दिया, हमें म्यूज़िक के बारे में किसी ने कुछ सिखा दिया। बहुत अच्छी बात है, बहुत कुछ किया अब के साइंटिस्ट ने, जो है वो उनको सल्यूट है मेरा। लेकिन सुलेमान बादशाह आज से 3000 साल पहले, ठीक 3000 साल पहले वो 40 बरस हुकूमत करता है, जी। और फिर क्या है, उसने जो है वो हज़ारों नज़में लिखी हैं, दुरुस्त। ठीक है, उसने हज़ारों गीत लिखे हैं, और उसके अलावा लिखा गया है कि उसने ऐसा जो है वो बयान किया किन चीज़ों के बारे में, उसने दरख्तों से लेकर छोटे छोटे पौधों तक बयान किया। दुरुस्त। देवदार के दरख्त से, जो बहुत ही जो है वो बड़े बड़े दरख्त होते हैं, उन दरख्तों से लेकर उसने छोटे छोटे पौधों के बारे में, यानी बॉटनिस्ट है वो बहुत बड़ा, जिनके बारे में बयान कर दिया जाता है जी आज से 1500 साल पहले किसी ने बता दिया, आज से 1000 साल पहले जो है वो कोई अरबी था, तो कोई जो है मिस्री था, तो कोई जो है वो यानी अमरीकी था, तो कोई था। तो इस तरह से नाम ले दिए जाते हैं कि उन्होंने इन चीज़ों के बारे में बयान किया। लेकिन 3000 साल पहले सुलेमान बादशाह इन सब चीज़ों के बारे में बयान करता है, फिर जानवरों के बारे में वो बयान करता है, और बहुत से परिंदों के बारे में बेतहाशा वो बयान करता है। तो ये नहीं, बायोलॉजी और जो है वो विजडम और टेक्नोलॉजी के बारे में वो बहुत सी बातें बयान करता है। दुरुस्त। म्यूज़िक के बारे में उसने बहुत कुछ बयान किया, क्योंकि उसके वालिद मोहतरम हज़रत दाऊद जो ख़ुद बादशाह भी थे और नबी भी थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो इस मामले में काम किया, क्योंकि वो म्यूज़िशन भी थे। दुरुस्त। तो उन्होंने इन्वेंशंस की थी, वो साइंटिस्ट हैं। दुरुस्त। तो मौसीकी के आलात जितने मर्जी आज आप देखते हैं, ये उनसे बढ़कर नहीं है हम लोग। ये सारी बातें मिलकर सिविलाइजेशन को डेवलप करती हैं, जी। और दूसरी इर्द गिर्द की सिविलाइजेशन पर, सकाफ़तों पर, तहजीबों पर असरअंदाज होती हैं बातें। दुनिया की कौमें देखती हैं कि जी फलां मुल्क तरक्की कर रहा है, कैसे कर रहा है, कौन सी बातों में तरक्की कर रहा है, हमारे पास वो चीज़ नहीं।
तो ये नहीं जैसे मिसाल के तौर पे हर कोई अमेरिका की तरफ देखता है जी वो बहुत तरक्की याफ्ता है और कहता है एक मिसाल बन चुकी है ये हमारे लिए पूरी दुनिया में, तो लोग उनको अपनाते हैं। और हम सुलेमान के बारे में जानते हैं, बाइबल मुकद्दस बयान करती है, दूसरी तवारीखी किताबें बयान करती हैं कि सुलेमान की हुकूमत दूर दूर तक फैली हुई थी जी। मिस्र की सरहद तक जो है वो लिखा हुआ है कि उसकी तो हुकूमत थी। दुरुस्त। और सारे जो इर्द गिर्द के मिडल ईस्ट के सारे कंट्रीज़ हैं वो सब उसी की मुमलिकत में थे। जी। तो अब ये सारे ममालिक जो हैं ये तो उसकी मातहती में, उसके अलावा जो अफ्रीकन कंट्रीज़ थे वो बहुत तरक्की याफ्ता थे। अफ्रीकी ममालिक जिनको आज हम जो है वो तारीख बर-ए-आज़म के नाम से जानती है दुनिया, वो उस दौर में बहुत तरक्की याफ्ता बर-ए-आज़म था। सही। तो वहाँ के बादशाह, वहाँ की मलकाएँ, वहाँ की हुकूमतें वो सुलेमान से सीखने के लिए, तालीम पाने के लिए, हिकमत सीखने के लिए वहाँ जाते और अपने ममालिक से अपने जंगलात के बहुत से खूबसूरत जो भी तोहफ़े तोहफ़ उनको मिलते थे उसकी खिदमत में लेकर जाते थे। दुरुस्त। और तो क्यों लेकर जाते थे? ताकि देखें कि वो कैसे तरक्की याफ्ता हो गया है, उसका मुल्क इतना तरक्की याफ्ता क्यों है। लिखा है कि सुलेमान के ज़माने में सोना जो था वो मुल्क में आम था, वो उनके लिए जो है नाचीज़ हो चुका था लोगों के लिए। चांदी से बच्चे कंचे बनाकर कंचे खेलते थे, दुरुस्त। चांदी के कंचे, तो अभी देखने को नहीं मिलती है। तो ये चीज़ जो है वो लोगों को ये जानना था, तहज़ीबों को ये जानना था कि ये इनके पास ऐसे दौलत कैसे आ रही, एक शख्स की वजह से आ रही है, और सुलेमान की हिकमत की वजह से, उसकी दानाई की वजह से। खैर, तो इस चीज़ ने इर्द गिर्द की अक़वाम को शेप देना शुरू कर दी, क्योंकि जहाँ जो है वो लोग सीखने वाले भी हैं तो फिर उनमें जेलसी भी तो आ जाती है कि हमारे मुल्क में ऐसा क्यों नहीं, दुरुस्त। बिल्कुल। इनके पास ही ऐसा क्यों है। तो इस वजह से वो फिर क्या है, हम देखते हैं कि बाबल ने उन पर हमला किया, उसने जो है वहाँ की हैकल में से सोना निकाला है और ले जाकर उधर जो है अपनी अस्तारात देवी के मंदिर में उसने सजा दिया। तो 22,000 किलो जो है वो सोना हैकल में जो है वो इस्तेमाल हुआ था जो सुलेमान ने लगवाया था, और उसके बाद जो है वो ये जाकर 23,000 किलो सोना जो है वो अपनी अस्तारात देवी के मंदिर में लगवा देता है। दुरुस्त। इसने सुलेमान ने क्योंकि बागात भी बनवाए थे, बहुत सी चीज़ें खूबसूरत बनवाई थी इमारात, तो इसने जाकर जो है हैंगिंग गार्डन जो है बाबल के बादशाह नबूकदनेस्सर ने बनवा दिए थे, जो कि आज जिनका नामो निशान भी नहीं मिलता। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ये सबूत देती हैं कि वाकई वो जो थे हैंगिंग गार्डन्स मौजूद थे और कदीम अजायबात में उनका शुमार होता था। जी। खैर, उसके बाद क्या है, ये हम बात कर रहे थे यिर्मयाह की कि उससे नैरगल शराज़र जो है वो तफसीलन पूछता है मजूसियों का सरदार, बिल्कुल। क्योंकि उसने भी सुन रखा है कि इनके मुल्क में ऐसे बादशाह तक हुए हैं जो कि इतने बड़े बड़े काम करते रहे, बिल्कुल। जो बहुत दानिशमंद हुए हैं, बहुत जो है वो हिकमत वाले हुए हैं। जी। तो ये उसी की जो है वो नस्ल से है, उसी के ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है। तो लेकिन फिर भी वो राज जानना चाहता है कि तुम्हें ये बातें पहले कैसे पता चल गई, और बयान वैसे ही हो रहा है जैसे तुम्हें ये बातें पता चली। बिल्कुल ठीक। तो जब इसने यिर्मयाह ने उनको सारी तफसील बताई है तो यकीनन वो ईमान ले आया है। आमीन। तो वो यकीनन खुदा ताला पर, यहोवा खुदा पर ईमान ले आया है, क्योंकि वो जान गया है कि इनका खुदा ही सच्चा है। आमीन। क्योंकि कदीम तारीख़ जो थी, बनी इसराइल किस तरह मिस्र से निकले हैं, वो सारी की सारी बातें जो है वो दूसरी तहज़ीबों ने लिखी हुई थी, क्योंकि दुनिया को पता है कि खुदा ने इनके साथ कैसे कैसे अजीब काम किए, मौजिज़ात किए हैं। बनी इसराइल की तारीख़ उनके पास मौजूद थी और मुख्तलिफ़ सकाफ़तों में ये बातें मशहूर थीं कि इनका खुदा ऐसा खुदा है। आमीन। तो अब जब ये शख्स जो कि बिल्कुल कैद में है, ग़ुलामी में है, असीरी की हालत में है, वो शख्स इतनी बड़ी बातें बयान कर रहा है जो बड़े थिंक टैंक्स के पास नहीं है, तो वो नैरगल शराज़र के लिए बड़ी हैरान कुन। तो वो खुदा पर ईमान ले आया, और ना सिर्फ वो ले आया है, और वो जान गया है कि जो इनका बादशाह आने वाला है, क्योंकि यिर्मयाह ने ये बात उस पर जाहिर की है जी। कि हमारी हुकूमत तो जाती रही है, खुदा ने ये जाहिर कर दिया हुआ है। और आगे उसने अपने डिसाइपल्स को, अपने शागिर्दों को ये बात बता दी थी, जो कि दानिएल, सदरक, मीसक, अब्दनजू थे, कि अब हमारी हुकूमत जो आएगी वो क्या आएगी, वो हमारा जब मसीह ममसू फरमारवा आएगा, यानी मसीह बादशाह आएगा, तो तभी हमारी हुकूमत कायम होगी। सही। तो इसलिए अब इस बात की फ़िक्र ना करो कि हमारी हुकूमत जाती रही है या नहीं रही है,
सही क्योंकि यहूदा से हुकूमत का आसा कभी जुदा ना ना होगा। होगा। आमीन। खैर, अब क्या होता है कि वो शख्स वो खुद भी ईमान ले आता है और फिर क्या करता है, अपने कबीले को, अपनी सारी फैमिली को, जो कि शाही ख़ानदान था और जो है वो बड़े ही अमीर लोग और पढ़े लिखे लोग और दाना लोग, साइंटिस्ट किस्म के लोग थे, उन सब को वो सिखाता है कि आपने भी इनके खुदा को अपना खुदा मानना है। नरगल शराजर जो मजूसियों का सरदार है, वो अपने लोगों को ये बयान करता है दुरुस्त। और ये नस्ल दर नस्ल सिखाता है। जी। यिर्मयाह के पास तौरात मौजूद है, पैदाइश से लेकर इस्तिस्ना तक 5 कुतब मौजूद हैं बाइबल मुकद्दस की, जो शरीयत की कुतब हैं। यिर्मयाह उनको ये दे देता है एक कॉपी, वो कॉपी करवा के वो भी सीखना शुरू हो गया और उसने भी घर में पढ़ाना शुरू कर दिया, उसने अपनी कबीले को पढ़ाना शुरू कर दिया। तो अब वो लोग पढ़ते हैं, मज़ीद पढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्या है, दानियल, सदरक, मीसक, अब्दनजू असीर होकर आ गए और दानियल ने बाबल के बादशाह नबूकदनज़र का जो ख्वाब था वो भी उसको बयान किया और फिर उसकी ताबीर भी बयान कर दी। बिल्कुल। तो ये सुनकर नरगल शराजर और हैरान हो गया है। यिर्मयाह मिस्र जा चुका है, अब वो बार बार मिस्र जाकर यिर्मयाह से मिल नहीं सकता। दुरुस्त। उसे उसका जो है वो क्या है, एक और हम असर मिल गया सही कि अब जो है वो यिर्मयाह जैसा कोई और शख्स मुझे मिल गया। वो इससे पूछता है, फिर इससे तफसीलन बातचीत करता है, सही और फिर इससे सारी जो है वो डिसाइपलशिप लेता है सही कि अब आप हमें सिखाएं कि आपने हमें क्या जो है वो ये आपका खुदा और मज़ीद क्या बता रहा है। सही। तो दानियल जो है वो अपने दूसरे बाब की रोया की तफसील उसे बताता है, फिर चौथे बाब की, फिर 7वें बाब की, और 9वें बाब में आकर जब वो 70 हफ्तों की नबूवत उसे बयान करता है जी। तो वहाँ पर उसे बता देता है कि हमारा ममसू फरमारवा आएगा, वो कत्ल किया जाएगा, फिर उसका कुछ ना रहेगा, लेकिन उसके बाद 69 हफ्तों के अंदर ये सब कुछ हो जाएगा। सही। यानी 483 बरस के अंदर अंदर हो जाएगा। सही। हमारी हुकूमत के बाद, यानी इस दौर के बाद, एक वक्त आएगा कि शहर यरूशलेम की तामीर का हुक्म जारी किया जाएगा, आमीन। और जिस दिन वो हुक्म जारी किया जाएगा उस दिन से जो है वो काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी 483 बरसों की। वो 69 हफ्ते तब शुरू होंगे, सही। और उसके बाद फिर एक गैप आएगा, उस गैप का टाइम पीरियड उसे मालूम नहीं है। सही। और फिर वो 70वां हफ्ता दुनिया के आखिरी 7 सालों को बयान करेगा। सही। यानी दानियल जो आज से 2600 साल पहले मौजूद है तकरीबन, वो शख्स जो है वो दुनिया के एंड का चैप्टर भी देख चुका है। उसने देख लिया कि 70 हफ्तों की नबूवत के अंदर खुदा ने पूरी दुनिया की सारी हुकूमतें जो है वो उनको तरतीबें देकर, उनको अपने अपने मकामात देकर, उसके बाद उनका सारा चैप्टर क्लोज भी कर दिया 70 हफ्तों के अंदर। ज़बरदस्त। लेकिन अब इसमें इस तरह से खुदा ने ये किया है कि 70 अगर जो है वो यानी ब्लॉक्स हैं, तो उसमें से 69 एक तरफ खींच दिए और दरमियान में गैप रख के उसके बाद जो है वो 70वां हफ्ता रख दिया। सही। ये खुदा का प्रोफेटिक टाइम क्लॉक या प्रोफेटिक कैलेंडर है सही। जो टिकिंग कर रहा है, ठीक है। जो टिक टिक मुसलसल कर रहा है, और दुनिया पर ये क्या है, ये ख़ास जो है वो एक तलवार की माने लटका हुआ है। दुरुस्त। उस चीज़ के बारे में उसने बाबल के बादशाह नबूकदनज़र की रोया जो, या ख्वाब कह लीजिए, जो देखा था उसने मूरत की सूरत में, उसको भी बयान किया। उसमें हमें इस चीज़ की तफसील समझाई और नरगल शराजर को भी ये बात उसने बताई। जी। अब उसको जो है वो ये बताता है कि जो सोने का सर है वो तो बाबल की हुकूमत है, इसके बाद एक हुकूमत आएगी जो इस हुकूमत से छोटी होगी, दुरुस्त। वो बाजू हैं 2 और सीना है जो चांदी का है, जी। वो मादियों फारसियों की हुकूमत है, यानी 2 बाजू जो है एक मादी को और एक फारसी हुकूमत को जाहिर कर रहा है। सही। और ऐसा ही हुआ, नरगल शराजर को ये सारी बातें समझ में आ रही, सही। और उसने कहा ये ऐसा होगा, ये अभी तो हुआ नहीं, अभी तो बाबल की हुकूमत में बैठे हुए। सही। उसके बाद फिर तीसरी हुकूमत आएगी जो उसके बाद जो मादियों फारसियों के बाद भी आएगी, वो भी हुकूमत हमेशा कायम नहीं रहेगी। जी। वो कौन सी होगी? वो पीतल की होगी, वो शिकम है, पेट है, और उसके बाद जो है वो टांगे हैं, रान है, तो वो पीतल के बने हुए हैं, वो यूनानियों की हुकूमत होगी। और उसके बाद फिर एक और हुकूमत आएगी जो कि नीचे वाली पिंडलियों वाला हिस्सा है, वो लोहे की हुकूमत है, वो रोमियों की हुकूमत है। जी।
तो वो रोमियो की हुकूमत के बाद वो कहता है उसके बाद एक और हुकूमत आएगी, मूरत के जो आखिरी हिस्सा है वो पाँव है दुरुस्त। और उसकी उंगलियां हैं, और वो क्या है, वो लोहे और मिट्टी का मिलाप। मिलाप है। यानी ये जो है वो एक ख़ास चीज़ के बारे में, दुनिया का एंड हो जाएगा वहाँ पर, दुनिया की हुकूमतों का एंड हो जाएगा, दुनिया पर कोई मज़ीद हुकूमत बाकी नहीं रहेगी। सही। तो इन सारी चीज़ों के बारे में देखें, बाइबल मुकद्दस ने आज से जो है वो 2600 साल पहले बयान कर दिया है। खुदावंद का शुक्र हो। और कोई भी शख्स, बड़े से बड़े दावा करने वाला शख्स इस चीज़ को कैसे झुठलाएगा, कैसे बयान करेगा जी हमने उससे पहले भी ये बातें की थी। दुरुस्त। खुदा ये सब कुछ पहले से बयान कर चुका है, यहोवा खुदा। आमीन। तो उसने फिर ये भी बता दिया, दानियल ने 70 हफ्तों के दरमियान जो वक्फा है वो क्या है, वो एक फजल का दौर है जिसे ग्रेस पीरियड कहा जाता है। दैट इज़ कॉल्ड चर्च एज, जिसे कलीसियाई दौर या कलीसियाई वक्फा कहा जाता है। उस दौर के बारे में जो है वो उसने नहीं लिखा वहाँ पर दानियल ने, लेकिन जो आखिरी हफ्ता है वो 70वां हफ्ता, उसके बारे में उसने वाज़े बता दिया कि उसमें एक शरीर बादशाह बर्पा होगा। सही। जो एंटी क्राइस्ट है, ठीक है। जो एंटी जीसस है, सही। ठीक है, जो मुखालिफ मसीह और मुखालिफ यस्सु मसीह है बल्कि। सही। तो वो क्या होगा, वो 7 साला दौरे हुकूमत में आएगा, यानी आखिरी जो हुकूमत होगी जो होगी वो सिर्फ एक शख्स की है, वो मुखालिफ मसीह की है। सही। 7 पर। उस जी 7 साला जो है वो मुसीबत का दौर भी दुनिया पर वो ही होगा। सही। दुनिया समझेगी कि अमन हो गया, लेकिन दर हकीकत वो अमन का वक्त नहीं होगा। तो इस सारी बातों को दानियल ने बयान किया, उसके साथ नेरगल शराजर के साथ, मजूसियों के सरदार के साथ। सही। तो दानियल फिर ये भी बताता है कि उस मूरत के बारे में जब ताबीर करता है कि उसी जो है वो जगह पर उसने देखा कि एक बड़ा सा पहाड़ है, उससे एक पत्थर काटा गया है जो बगैर हाथ लगाए काटा गया, अचानक कट गया। सही। तो ऐसे लगता है जैसे उस पत्थर ने उस पहाड़ को जन्म दे दिया। सही। तो वो अचानक आके वो पत्थर गिरा है उसी मूरत के पैरों पर, ठीक है। और गिरा नहीं, दरअसल टकराया है। दिख रहा है। तो जब वो टकराया है उसके पैरों पर, तो वो इमारत जो है या वो मूरत जो थी वो खड़ी नहीं रही, सही। वो चकनाचूर हो गई है, जी। वो पाश पाश हो गई है। उस पत्थर ने उसे तबाह बर्बाद कर दिया, और वो पत्थर फिर क्या है, वो बढ़ते बढ़ते पूरी दुनिया में फैल गया। ये लिखा है सही। पूरी दुनिया में फैल गया, और वो हुकूमत क्या है, ममसू फरमा रवा की हुकूमत है, सही। यानी मसीह बादशाह की हुकूमत है। ठीक। तो यही चीज़ जो थी, ये दानियल ने जब उसे बयान की तो नेरगल के लिए ये सबसे इंस्पायरिंग बात थी, सही। मुतासिर कुन बात उसके लिए यही थी कि जो है इनका बादशाह हमेशा के लिए अपनी हुकूमत कायम कर लेगा। तो इसका मतलब है कि वो आम इंसान तो ना हो। सही, दुरुस्त। तो वो तो इलाही हस्ती हो गई, खुदा की ज़ात ही कभी जो है वो नहीं मरेगी। और वो लिखा है उसके बारे में, दानियल ने बताया है कि वो तो पहले मार डाला जाएगा, जी। तो इसका मतलब है फिर जी उठेगा। जी उठेगा। ओहो, उसने जब अपने पूरे कबीले को बताया तो उन्होंने शायद जो है वो ये ठान लिया, उन्होंने अपने अपने पल्लुओं में, अपने अपने दुपट्टों में गिरे बांध ली कि हम उस मसीह बादशाह को ज़रूर जाकर मिलेंगे। सही। तो ये सारा सिलसिला चल पड़ा। ठीक है। फिर क्या होता है कि दानियल और उसके बाद जो है वो मादी फारसी आकर हमला कर देते हैं। वो दीवार पर जो है वो नविश्ता है दीवार, एक हाथ जो है आदमी का लिख देता है, मिने मिने तकील व फारसीन, हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। जी हाँ। तो फारसी आकर हमला कर देते हैं, खुदा जाहिर कर देता है कि कौन सी हुकूमत आएगी। फारसीन, उसने लफ्ज़ बोल दिया बाकायदा, तो वो आकर ले गए। और मिने मिने, ये पंजाबी ज़ुबान में भी यही फ़ारसी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, जिसको पंजाबी में कहा जाता है मिलना, यानी तोलना। ठीक है, तो उसी चीज़ के बारे में बयान था। तो अब उसी तरह से ये बात जो है वो हुई और मादियों फ़ारसियों की हुकूमत शुरू हो गई। दानियल को वहाँ ले जाया गया है। शायद नेरगल शराजर या उसकी औलाद में से जो दानियल के मुती हो रहे थे शागिर्दियत में, तो वो भी उनमें से, वो भी असीर होकर उधर गए हैं। तो वो दानियल से मज़ीद तालीमात ले रहे हैं जी। दानियल को उठाकर शेरों की मान में डाल दिया गया, ये फिर भी जिंदा बचकर आ गया जी। तो उन लोगों का, देखने वालों का ईमान मज़ीद यहोवा खुदा पर पुख्ता होता चला जा। आमीन। और इधर इससे पेशतर वो एक और मौजज़ा देख चुके थे, बाबल के बादशाह की, जो इसने सोने की मूरत पूरी बनवाई थी,
इसने कहा कि मैं उस जो ख्वाब में देखी गई मूरत है उसमें तो बहुत सी चीज़ें मिली हुई हैं जी, तो मैं वो सारी की सारी सोने की बनवा देता हूँ। सही। तो उसकी मुखालिफत में, खुदा की दिखाई मूरत की मुखालिफत में जी, इसने सोने की मूरत बनवा दी। सही। इसने क्या किया कि वो बादशाह ने सोने की मूरत बनवा डाली, बाबल के बादशाह ने, कि मेरी हुकूमत हमेशा तक कायम रहेगी, लेकिन ऐसा फिर भी नहीं हुआ, दुरुस्त। उसकी हुकूमत ख़त्म हो गई। तो और वहाँ पर सदरक मीसक अब्दनजू वाला जो वाक़या था वो आग की भट्टी में से जो है वो बचा लिए गए थे। जी, तो ये बहुत बड़ा मौजज़ा था जो उसके लिए नाकाबिले यकीन था, नरगल शराज़र के लिए। तो उसने इस तरह खुदा को मज़ीद अपने दिल में जगह दे दी। आमीन। तो वो ये सीखता चला जा रहा है और दिल में रखता चला जा रहा है, अपनी औलादों को सिखाता चला जा रहा है। और दानियल और वो लोग जो हैं फिर असीर होकर मादियों फ़ारसियों के यहाँ गए, दानियल वहाँ पर बचा लिया गया है। उसके बाद फिर ये जो है वो शायद दानियल वहाँ पर वफ़ात पा जाता है और बाकी लोग जो हैं वो, लेकिन मजूसियों की जो कौम है, मजूसियों का जो घराना है, वो नस्ल दर नस्ल ये बातें सीखते चले जा रहे। फिर यूनानियों ने आकर मादियों फ़ारसियों पर हमला कर दिया और इस पर हम मज़ीद जो है, जैसे आपने पहले कहा कि वक्त की कमी को मद्देनज़र रखें, तो प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है। तो जब मादियों फ़ारसियों पर यूनानी आकर हमला करते हैं, यानी सिकंदर आज़म ने जब हमला किया है, तो उसके बारे में फिर किसी वक्त हम बात करेंगे। दुरुस्त। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब आपका कि हम दुनिया की हुकूमतों को बाइबल मुक़द्दस में जिस तरह से बयान किया गया है, हम उसको सिलसिलावार लेकर चल रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सिस्टर। व्यूअर्स, हम दुनिया की हुकूमतों के बारे में बाइबल मुक़द्दस जिस तरह से बयान कर रही है, हम जान रहे हैं और आज प्रोग्राम को यहीं इख्तिताम करते हैं और अगले हफ़्ते हम आपके साथ फिर शामिल होंगे। तब तक अपना ख़्याल रखिए, देखते रहिए प्रोग्राम नाकाबिले यकीन।